हरे कृष्णा। तो हम अपना चर्चा कंटिन्यू करेंगे। पहले श्लोक पे भागवतम के। तो हमने कल देखा भगवान वासुदेव सर्व कारण कारणम है। अब ये मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासा होती है किस बारे में, ये जानने के बारे में कि ये सृष्टि क्या है, किसने बनाई, कौन चला रहा है, ये कैसे ऊपर नीचे चल रही है। एक छोटा सा सैटेलाइट को वैज्ञानिक भेजते हैं अंतरिक्ष में। क्यों भेजते हैं? क्यों इस सैटेलाइट को भेजते हैं? जानने के लिए कि और क्या क्या है, वो जानना चाहते हैं। ये जिज्ञासा मनुष्य का एक स्वभाव है। इसीलिए तो वेदांत सूत्र में कहा गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा करने की मनुष्य की जो ये स्वाभाविक इच्छा है, इसको वो क्या कर रहे हैं शास्त्र कि ब्रह्म जिज्ञासा करो। अब यहाँ पे बैठे लोग रिसर्च करते रहते हैं। आप देखिए, अनाज पे रिसर्च करेंगे क्या, कितना सब शास्त्रों में लिखा है। कितने प्रकार के चावल पहले आते थे, हजारों प्रकार के अलग अलग चावल आते थे, लेकिन अब नहीं है। अब ये लोग रिसर्च कर रहे हैं सब्जी फलों पे रिसर्च। फिर क्या कर रहे हैं लोग, आर्टिफिशियल बना रहे हैं। रिसर्च करके इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फूड्स। अब विदेशों में चल भी रहा है। कई जगह तो प्लास्टिक का अनाज आने लगा है। चावल में प्लास्टिक है, मतलब वो क्या है, सिंथेटिक चावल है। प्रभुपाद जी ने 50 साल पहले कहा था कि एक दिन आएगा जब लोग सिंथेटिक खाना खाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल खाना मिलेगा नहीं। और आज जो हम चावल खा रहे हैं मार्केट में, इवन भारत में, बहुत सारा सिंथेटिक उसमें चीजें एडेड है, जो पेट में जाएंगी तो जरूर, लेकिन निकलेंगी नहीं बाहर, क्योंकि वो केमिकल है, प्लास्टिक है वो। तो ये जो जिज्ञासा है ये तो स्वाभाविक है। पशु की जिज्ञासा क्या है? हाँ, वो रात को सोता है, सवेरे उठता है, पहला चीज खाना कहाँ है, मेरा खाना कहाँ है, वो खाना ढूंढ जाएगा। एक बार खा लेगा, हाँ अभी खा लिया, अभी क्या करना है, आराम कहाँ करना है, खाना पीना सोना, यही तो है उसका। उसको सोने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए कुछ चाहिए, और फिर इधर उधर विचरण करता रहेगा। बस गली मोहल्ले में घूमता रहेगा और सोचेगा कि ये हमारा है। ये तो प्रत्येक जीव यही सोचता है, अहंकार है ये मेरा है, मैं यहाँ का स्वामी हूं। ये जो है ये प्रत्येक जीव का अहंकार है, चाहे छोटा सा चींटी भी होगी ना यही। अब देखेंगे सवेरे सवेरे चींटियां उठती हैं, सब लाइन से चली जाती हैं। सब पहले एटीएम कार्ड जाते हैं, पैसा निकालते हैं, फिर शॉपिंग मॉल जाते हैं, वहां से शॉपिंग करके आते हैं, फिर घर में कुकिंग होता है, खाना होता है। चाहे चींटी हो चाहे मनुष्य हो, वही चीजें कर रहे हैं, कोई भेद नहीं है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है कि खाने पीने के अलावा भी कुछ सोचो, है ना। कुछ होते हैं ना जो रेगुलर, जो डेली कमाओ डेली खाओ, मजदूरी करते हैं, उनको क्या है, बस सवेरे से शाम तक काम किया, मिला आधा पैसा घर में। हाँ, कुछ लोग आधा पैसा शराब में उड़ा देते, कुछ जुआ में उड़ा देते, कुछ चलो पूरा घर में देते। लेकिन डेली कमाओ डेली खाओ, आगे की सोच ही नहीं सकते, है ही नहीं उनके पास। लेकिन जिनका जॉब है, बिजनेस है, वो प्लान करते हैं, बुद्धि है जिनको, तो प्लान करते हैं कि ठीक है, मैंने इतना कमाया, इतना खर्चा करना चाहिए, खर्चा कम करना चाहिए, सेविंग बढ़ानी चाहिए, ये भविष्य में काम आएगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, भविष्य में इसका काम है। अब उतना तो कर लिया मनुष्य ने,
फिर वैज्ञानिक हो गए खाली, तो उन्होंने अनाज पे रिसर्च चालू किया, पृथ्वी पे रिसर्च चालू किया, चंद्र पे, सूर्य पे, अंतरिक्ष में, इधर उधर सब जगह फैल गया। क्या फायदा है? लेकिन चलो आप रिसर्च कर रहे हो ना, तो ये रिसर्च करो कि आपके एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में डालने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। उसको बनाने के लिए एक टीम लगता है साइंटिस्ट का, रॉ मटेरियल लगता है। फिर आप उसको असेंबल करते हो, तैयार करते हो, टेस्टिंग होती है, फिर जाके वो जाता है, उड़ता है अंतरिक्ष में। सक्सेस हो फेल हो बाद में देखा जाएगा। और फिर उसको मेंटेन करने के लिए, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन फिर उसको मेंटेन करने के लिए और टाइम, पैसा और मैन पावर और इंटेलिजेंस, सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धि, है ना। आपके घर के बाहर कोई मोची बैठा होगा, वो नहीं ये विमान को भेज सकता अंतरिक्ष में, ये बुद्धिमान है वैज्ञानिक। तो वैसे ही हम देखते हैं कि इन बुद्धिमान वैज्ञानिकों को ये भी सोचना चाहिए कि हमको इतनी मेहनत लग रही है, तो इतना बड़ा सूर्य है, इतना बड़ा चंद्र है, इतने सारे असंख्य तारे हैं, तारामंडल है, इतने ग्रह हैं, ये कैसे उड़ रहे हैं हम? कौन उड़ा रहा है? किसने रॉ मटेरियल दिया? कहां से बना? कौन इतना खर्चा कर रहा है? और कौन इतना बुद्धिमान है जो कभी इनका प्रोडक्ट फेल ही नहीं होता? कभी फेल होता है? कभी सूर्य ने बोल दिया आज मैं नहीं आऊंगा, मेरा मन नहीं कर रहा है। भागवत में कहते हैं कि भगवान के भय से वायु बहती है, भगवान के भय से सूर्य निकलता है। थोड़ी देर, अभी स्पेशली इस मौसम में थोड़ा हवा कम बहता है, थोड़ा ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, बारिश हुआ तो कैसा घुटन सा लगता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। हमारे कुछ भक्तों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मैंने बोला कोरोना नहीं है, मौसम ही ऐसा है, हर साल होता है। ये हवा जो है बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, हवा में बहुत नमी होती है, तो फ्लो नहीं होता। इसीलिए तो भगवान का झूलन यात्रा होता है। जैसे जैसे हवा आप देखेंगे ह्यूमिड होता है, इसलिए भगवान का झूलन यात्रा अगस्त में होता है। तो जुलाई में बहुत बारिश, हवा नहीं आती, तो भगवान बोले चलो मुझे झूले पे झूलाओ, हवा आएगी। ये भी एक कारण है। तो भगवान न सिर्फ बनाते हैं सृष्टि को, पालन भी करते हैं और संहार भी वही करते हैं। अगर वैज्ञानिक बुद्धिमान है ना, तो इतना तो समझना चाहिए। हो सकता है समझ भी रहे हो, लेकिन मानते नहीं, कभी पब्लिक में एक्नॉलेज नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान को क्रेडिट नहीं देते। आप कम से कम इतना तो बोलिए, कोई वैज्ञानिक ने ऐसा बोला क्या कि हमको एक सैटेलाइट बनाने के लिए इतना पैसा, इतना मैन पावर, इतना इंटेलिजेंस, इतना टाइम लगता है, फिर वो सक्सेस हो ना हो, और फिर भेजते हैं, कुछ साल रहता है, वापस आ जाता है। लेकिन भगवान ने देखिए कैसे ये पूरी सृष्टि बना दी, जो हवा में ही लटकी हुई है। भगवान कहते हैं धारयामी अहम, कि मैं धारण करता हूं इन सब ग्रहों को। तो कम से कम इतना तो देना चाहिए ना, लेकिन नहीं, अहंकार वश वो नहीं देते। तो फिर कहाँ का बुद्धि है? इसको बुद्धिमान नहीं कहते। बुद्धिमान व्यक्ति मतलब जो सत्य है उसको बोलेगा, ये सत्य को ढक देते हैं। अहंकार भी है और भगवान से ईर्ष्या भी है। तो सारे जीव इस संसार में, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो छोटी सी चींटी हो, ये सब भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। सबको सामर्थ्य दिया गया है, शक्ति दी गई है भगवान के द्वारा। और जैसे ये सब इंडिविजुअल हैं, हर चींटी, हो सकता है बहुत सारी चींटियां जा रहे हैं, आप नहीं पहचानेंगे, लेकिन उनका भी अलग अलग नाम होता होगा। उसमें कोई माँ होगी, कोई बाप होगा, कोई बहन होगी, कोई बुआ होगी, कोई चाची होगी। हमको सब एक जैसे दिखते हैं, चींटियों को भी हम एक जैसे ही दिखते होंगे, लेकिन उनके नाम होंगे,
उनके रिश्ते होंगे, उनका भी अपना जीवन है, क्योंकि वो भी इंडिविजुअल है। जैसे आप गौशाला में जाएंगे तो सब गाय एक समान ही दिखती है, थोड़ा फर्क दिखता है लेकिन सब एक समान दिखेगा। लेकिन आप रहेंगे तो आपको पता पड़ेगा उनका नाम है, और उनके नाम से पुकारो। अमेजिंग ना। जिसको आप नाम दे दोगे, जैसे बच्चे को नाम दे दिया, उस बच्चे को उस नाम से पुकारो तो वही बच्चा पलट के देखता है। ऐसे गाय को नाम दे दो, तो आप आवाज लगाओगे ना, वहां पे 100 गाय खड़ी होगी, आवाज लगाओगे तो वो गाय पलटेगी जिसका नाम है। दूसरे देखेंगे थोड़ा बहुत कौन है, लेकिन आएगी वही जिसका नाम आप पुकार। इससे क्या पता पड़ता है? इससे पता पड़ता है हर जीवात्मा इंडिविजुअल है। ऐसे ही सर्वशक्तिमान भगवान, वो भी इंडिविजुअल है। मायावादी लोग कहते हैं कि जैसे एक बड़ा पेपर ले लो और उस पेपर के बहुत सारे टुकड़े करके छोड़ दो, अब वो पेपर नहीं रहा, अब सिर्फ टुकड़े रह गए। तो मायावादी कहते हैं भगवान ने इतने अंश बना दिए अपने से, अब वो भगवान रहे ही नहीं, सब अंशों में बट गए। कैसा उनका बुद्धि है देखो। अब भगवान अंश बनाएंगे, अपना अस्तित्व को खत्म कर देंगे। मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, ये ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। इसीलिए मायावादी जो हैं वो कैसे हैं? मायावादी कृष्ण अपराधी, वो कृष्ण के अपराधी हैं। तभी तो महाप्रभु कहे मायावाद भाष्य सुने होई सर्वनाश। सर्वनाश हो जाएगा अगर मायावादियों का भाष्य हम सुनेंगे तो भगवान भी जो है वो भी एक व्यक्ति विशेष हैं। फर्क है, जैसे समंदर है और समंदर की एक बूंद है, क्वालिटी दोनों सेम है, क्वांटिटी फर्क है। तो वैसे ही भगवान और हम में जो है वो क्वालिटी सेम है। भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन क्वांटिटी में बहुत फर्क है। हम अणु हैं और भगवान विभु हैं। विभु मतलब विशाल, और हम छोटे से एटॉमिक, है ना। तो जब ये छोटा सा अणु एटॉमिक जीवात्मा सैटेलाइट बना सकता है, फैक्ट्रियां बना सकता है, कार बना सकता है, लैपटॉप बना सकता है, इंटरनेट बना सकता है, जूम टेक्नोलॉजी बना सकता है, तो सोचिए भगवान जिनकी बुद्धि पे, जिन्होंने हम सबको बुद्धि दी है, जिनसे हम किराए पे बुद्धि लेते हैं, वो भगवान क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो वैज्ञानिक है ना, जिद्दी होते हैं, क्योंकि ईर्ष्या और अहंकार की वजह से ना ये लोग जिद करते हैं नहीं भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान का अस्तित्व को मानना मतलब उनका अस्तित्व को खतरे में डालते थे। हाँ? ऐसा होगा ना, ऐसा उन लोग सोचते हैं अगर हम भगवान को मानेंगे, सब लोग भगवान को मानेंगे, तो फिर विज्ञान को कोई नहीं मानेगा। नहीं, विज्ञान का काम है लोगों को ये बताना कि सत्य क्या है, और सत्य ये है कि भगवान है और भगवान ही सृष्टि को चला रहे, यही परम सत्य है। तो वैज्ञानिक का काम है सत्य को सबको समझाना। सत्य क्या है? तो सत्य यही है। तो व्यासदेव जी ऐसे नहीं है मूर्ख वैज्ञानिकों जैसे, वो जानते हैं कौन है भगवान वासुदेव, इसीलिए वो बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेव भगवान, भगवते वासुदेवाय, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और गीता में, भागवत में, अन्य ग्रंथों में, अन्य आचार्यों द्वारा सब जगह ये वर्णन है कि श्री कृष्ण परम भगवान है। शंकराचार्य भी बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूर्ख व्यक्ति, हे मूढ़मती, मूढ़मती जिसका मति चेतना मूढ़ है, मूर्ख हो गया है, तुम क्या करो, तुम गोविंद का भजन करो। शंकराचार्य जो कि मायावत का प्रचार किए हैं, वो कहते हैं तुम गोविंद का भजन करो। ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। नारद मुनि कहते हैं, व्यासदेव जी स्वयं कह रहे हैं
मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क आचार्य, रामानुजाचार्य, सबने यही कहा कि भगवान जो है वो श्री कृष्ण है। और उनके बारे में ज्यादा लीलाओं का वर्णन दशम स्कंद में है भागवतम के। मूर्ख लोग सीधा दशम स्कंद में जाते हैं। रास लीला, उनको लगता है ये कोई भौतिक संसार का कुछ कार्य है, लड़का लड़की क्या कर रहे हैं उसको सुनने पढ़ने के लिए जाते हैं। पहले इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले पूरे 9 स्कंद पढ़ लो, फिर दशम स्कंद में जाना। पहले पूरे 9 स्कंद पढ़ लो। क्यों? क्योंकि भगवान कौन है वो तत्व समझ में आएगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है, भावुकता से नहीं, जो मेरे तत्व को जानता है, वो व्यक्ति मेरे पास आता है। भावुकता क्या है? 2 दिन चलेगा फिर खत्म हो जाएगा, फिर लात खाएगा भौतिक संसार में, फिर वापस आ जाएगा। तो पहले कृष्ण तत्व को समझें, फिर हम जाके क्या करें, धीरे 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 भगवान की महानता को समझेंगे। इसीलिए फिर भगवान की बाल लीलाएं इतनी सुंदर, इतनी मधुर बाल लीलाएं, तब हम भगवान को समझ पाएंगे। हमारा हृदय शुद्ध होगा भगवान के बारे में पढ़ने से, भगवान के बारे में सुनने से, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करने से, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से, ये सब करने से हम शुद्ध होंगे। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो फिर जाके भगवान की वो कैशोर लीलाओं का हम आस्वादन कर पाएंगे। नहीं तो उल्टा हम अपराध कर बैठेंगे, वो हमारे लिए जहर का ही काम करेगा। इसीलिए पहले सब पढ़ना चाहिए, फिर बाद में हमको दशम स्कंद में जाना चाहिए। क्योंकि सिर्फ जो मुक्त आत्माएं हैं ना, वही भगवान की रासलीला को समझ सकते हैं। इसीलिए तो परमहंस संहिता का हमने कहा था, ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमको पढ़ने को मिल रहा है। इसीलिए हम पहले समझें तत्व को और फिर आगे बढ़ें। तो भगवान के ही अंतरंगा शक्ति है जो है, ये भागवतम है, भगवान की अंतरंगा शक्ति ही है आध्यात्मिक। तो यहां पे व्यासदेव जी बताते हैं कि देखिए, बड़ा सुंदर बात यहां पे व्यासदेव कहते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है, और यह अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभवगम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न है। ये 2 शक्तियां हैं, हमने कल बताया था आपको। 3 शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, विविधैव शक्ति, बहुत प्रकार की शक्ति है, लेकिन उसमें से बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और हम तटस्थ शक्ति। हमारा तो छोड़ दीजिए, हम या तो बहिरंगा शक्ति के अंदर में रहेंगे या तो अंतरंगा शक्ति के अंदर में रहेंगे, है ना। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है, ये अंतरंगा शक्ति का स्वरूप है भगवान की। तो ये भौतिक नहीं है। ये मत सोचिए कि ये तो कोई सफेद पेपर पे काले स्याही से लिख दिया। कुछ लोग कहते हैं ये भागवतम जो है ये तो भौतिक है, किसी ने लिख दिया। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि व्यासदेव ने लिखा ही नहीं भागवतम, कोई वोपादेव करके हैं, उन्होंने लिखा है। तो सारे आचार्य दुनिया में क्या अंधकार में है? इतने बड़े बड़े महान आचार्य सब अंधकार में है जो एक्सेप्ट करते हैं कि श्री व्यासदेव जी ने भागवतम लिखा है। बहिरंगा शक्ति कैसी है? संसार की बहिरंगा शक्ति जैसे कई बार आपने देखा होगा, बहुत धूप होती है, तो धूप में जब आप गाड़ी चलाएंगे तो दूर रोड जो है चमकता है, ऐसा लगता है तेल गिरा हुआ है, लेकिन तेल नहीं है। वो धूप के कारण वो रोड पे कण चमक रहे हैं, आपको लगता है तेल है वहां पे।
जैसे रेगिस्तान में जाता है हिरन, चला जाता है, अब पानी के लिए ढूंढता है, पानी नहीं मिलने वाला रेगिस्तान में, लेकिन दूर दूर से क्या होता है, रेत चमकती है, धूप की किरणें पड़ती हैं, धूप पड़ती है उस पर, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो रेत चमकती है, तो ऐसा लगता है कि पानी है। और ये हिरन भागता हुआ भागता हुआ भागता हुआ जाता है, और वो उस पानी सोच के, क्योंकि बहुत प्यासा है, वो पी लेता है, लेकिन उसको पता नहीं जिसको उसने अंदर लिया अपने मुख में, वो पानी नहीं, वो रेत है। और उसका मुंह जलने लगता है, पहले ही उसको प्यास लग रही है, अब और मुंह उसका जलने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में पानी नहीं है, पानी है, तभी ना ये पानी के पीछे भाग रहा है, पानी है। कहीं पे भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट किसका निकलता है, जिसका ओरिजिनल है। बाजार में अगर किसी चीज का डुप्लीकेट मिले ना, तो इसका मतलब नहीं कि यही ओरिजिनल नहीं, इसका ओरिजिनल कहीं है। तो बहिरंगा शक्ति में सब परछाई है, लेकिन जैसे पानी कहीं और है, वैसे ही इस संसार में आनंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आनंद ही नहीं है, नहीं, आनंद और कहीं है। भगवान की भक्ति में आनंद है, हम ट्रेंड होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और फिर भगवत धाम जाते हैं, वहां पे पूर्ण आनंद स्वरूप है, आनंद घन भगवान वहां पे हैं, और हर व्यक्ति, हर वस्तु सब चिन्मय है और सब आनंद में है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि ये जो भौतिक संसार है इसमें आनंद नहीं है, तो और कहीं भी नहीं है। अब आप देखिए, प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाना है तो उसका जो मेन इंजीनियर होगा, चीफ इंजीनियर, वो नहीं सीमेंट उठाता है, रेत उठाता है, ईंटें लगाता है, पानी डालता है, नहीं, उसका काम नहीं है, लेकिन सब उसके निर्देशन में हो रहा है। 100 मंजिल की बिल्डिंग भी बनाएगा ना वो व्यक्ति, तो वो नहीं जाके चढ़ेगा और सामान उठाएगा, मजदूरी करेगा, वो कोई और करेगा, और मजदूर लोग करेंगे, नौकर करेंगे। लेकिन एक चीफ इंजीनियर को सब पता है क्या कहां पे है, क्योंकि इसके निर्देश में बन रहा है ना, इसके निर्देश में बन रहा है। वैसे ही भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचर, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रही है, ये सब मेरी अध्यक्षता में चल रहा है। सूयते स चराचर, चर और अचर, ये सब मेरी अध्यक्षता में। तो जब भगवान की अध्यक्षता में सब चल रहा है, मतलब भगवान को सब पता है ना, भगवान को सब पता है, तभी तो भगवान की अध्यक्षता में चल रही है। ऐसा अध्यक्ष क्या जिसको पता ही ना हो। जैसे, अच्छा, भगवान की भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति को भगवान इंटरचेंज कर सकते हैं। शक्ति एक ही है, वो रूप लेती है। जैसे बिजली एक ही है, मैकेनिक जो होता है वो बिजली का प्रयोग करके हीटर चला के और आपके रूम को गर्म कर सकता है। वही मैकेनिक उसी बिजली का प्रयोग करके एयर कंडीशनर भी बनाता है और रूम को ठंडा कर देता है। माइक्रोवेव भी जो है और ओवन जो है, वो इलेक्ट्रिसिटी उसी बिजली पे चलता है, और आपका फ्रिज भी उसी बिजली पे चलता है। एक ही है, लेकिन दो अलग अलग कार्य हो रहे हैं। तो भगवान भी आध्यात्मिक और भौतिक ऐसे ही चलाते हैं, और भौतिक को आध्यात्मिक, आध्यात्मिक को भौतिक, भगवान को इंटरचेंज करने में कोई तकलीफ नहीं हो। इसीलिए भौतिक संसार में भी भक्त अगर भक्ति करता है तो भगवान उसके लिए भौतिक हटा के उसको आध्यात्मिक में डाल देते हैं, इसी संसार में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए वो आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करता है, ट्रेंड हो जाता है, प्रैक्टिस करता है, और फिर हमेशा के लिए वो भगवान के पास चला जाता है। अब भगवान भी वही कार्य कर रहे हैं, दिख रहा है कि हम भी वही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा गहना बनाते हैं,
सोने का अंगूठी बना दिया, सोने का बाली बना दिया, हार बना दिया सोने का, हम बनाते रहते। लेकिन भगवान ने सोने का खदान बनाया। हम भगवान के अंश है ना, तो क्रियाएं हमारी वैसी ही हैं, लेकिन भगवान खदान बनाते हैं और हम लोग छोटा छोटा गहने बनाते हैं। भगवान पूरा का पूरा ग्रह बना देते हैं और हम छोटी सी बिल्डिंग बनाते हैं। सामान भी जो है भगवान से ही लेते हैं। एक बार प्रभुपाद जी वॉक कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक, और कुछ भक्त थे प्रभुपाद के और एक बिजनेसमैन साथ में थे। प्रभुपाद बोले, किस चीज का बिजनेस है? उसका ग्लास का बिजनेस था, कांच बनाता। अभी कांच बनाने के लिए सिलिकॉन चाहिए और सिलिकॉन मिलता है रेत से, और रेत तो मनुष्य द्वारा बनाई नहीं, हो तो भगवान ने बनाया। तो बोले, तुम भगवान का प्रॉपर्टी यूज करते हो, रेत लेते हो भगवान का, उससे सिलिकॉन बनाते हो, उससे कांच बनाते हो, और फिर बोलते हो कांच हमारा है, चोर हो तुम। प्रभुपाद जी बोलते, चोर हो, सही बात है। आप मानिए, एक उदाहरण देते हैं। मैं एक कारपेंटर हूं, मान लीजिए मैं एक कारपेंटर हूं, बढ़ई, आपके घर में आता हूं, आप बुलाए, आपके घर में आया, आपने लकड़ी बहुत सारा खरीदा, मुझे बोला देखो इस लकड़ी से ये कबर्ड बना दो। ठीक है, मैं काम चालू किया, मेरा मजदूरी मुझे मिल जाएगी। मैं काम चालू किया, 15 दिन में पूरा फर्नीचर तैयार हो गया, और 16वें दिन पे पूरा फर्नीचर लेके मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो आप तो आओगे, गला पकड़ोगे, किधर, किधर लेके जा रहे हैं? अरे मैं बनाया हूँ, मैं लेके जाऊंगा। अरे तुम बनाया है, लेकिन उसको बनाने के लिए लकड़ी, कीला, फेविकॉल, वो तो सब मैंने दिया। मेरे घर में बैठ के बनाया फर्नीचर कैसे तुम्हारा हो गया? तुम अपना मजदूरी लो, निकलो, नहीं तो तुम क्या कहलाओगे? चोर। ऐसे ही हम संसार से ले रहे हैं पूरा सामान। हम बिल्डिंग बनाते हैं, सोचते हैं बड़ा 100 मंजिल का बिल्डिंग बनाया, लेकिन बिल्डिंग के लिए सामान कहाँ से लाया? भूमि से, पृथ्वी से सब सारा सामान उठाया। तो फिर प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं, तुम चोर हो। तो वो बोलता है, प्रभुपाद जी लेकिन मैं आपको डोनेशन भी तो देता हूं। प्रभुपाद, ठीक है, तुम छोटे चोर हो, वो चोरी तो कर रहे हो, क्योंकि तुम पूरा डोनेशन तो नहीं दे रहे हो ना, थोड़ा डोनेशन दे के बाकी रखता है, तो तुम छोटे चोर हो, लेकिन चोर हो। तो ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण नहीं करते, वो तो वैसे ही हैं कि उनको सेवा में लगाया। सृष्टि का निर्माण भगवान ही करते हैं, सारा रॉ मटेरियल भगवान देते हैं, आइडिया भगवान देते हैं, प्लानिंग भगवान देते हैं, ब्रह्मा जी को बुद्धि भी भगवान देते हैं, और बोलते हैं ठीक है अब तुमको सब दे दिया, अब बनाओ, बैठ के लगे रहो। जैसे छोटे बच्चे को आप खिलौना ला के देते हो, वो सर खो जाता है, क्या करूं? ले देखो इसको ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, खिलौना भी आप लाते हो, इंस्ट्रक्शन भी आप देते हो, उसको सिखाते भी आप हो, और फिर वो बनाते रहता है, कुछ ना कुछ खेलते रहता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी करते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश, ये मत सोचिए कि तीनों बराबर है। ब्रह्मा से ऊपर है महेश, और महेश से ऊपर है विष्णु, ये ऐसे नहीं है। प्रधानमंत्री कैबिनेट में बैठता है, वो भी एक कैबिनेट मेंबर है, बहुत सारे और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है। साथ में बैठ गए इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पद कम हो गया या दूसरों के बराबर हो। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मा और शिव और अन्य देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान समझना अथवा उनसे स्वतंत्र समझना यह अपराध है। तो ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान के समान नहीं है, और न ही उनसे स्वतंत्र है। जैसे प्रधानमंत्री का कैबिनेट है, ये कैबिनेट में हर कोई प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री वो एक है, लेकिन उसका कैबिनेट है। अब ये कैबिनेट वाले तो इसलिए बराबर नहीं है, बैठे भले एक जैसी चेयर पे एक ही रूम में है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब कैबिनेट बोलता है ठीक है, तब मिनिस्टर बोलेंगे हम तो प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन हम प्रधानमंत्री से अलग काम करेंगे। नहीं, आपको उनके अंडर में ही काम करना है, अलग नहीं हो सकते। तो इसीलिए ब्रह्मा हो, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। हम सब अधीन हैं भगवान के, हम भगवान की कृपा पे हैं, स्वतंत्र कोई भी नहीं है।
क्यों? क्योंकि सब भगवान से आए हैं। जन्मादि यस्य था, सब जन्म कहां से लिया है? भगवान से। गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, सब मुझसे निकला है। मत्त परतरम नान्यथ, मेरे से कोई और बड़ा सत्य है ही नहीं, मैं ही सबसे ऊपर हूं। जो असुर होते हैं ना, ईर्ष्यालु लोग, वैसी बातों को सुन के ईर्ष्या करते हैं भगवान से, उनको ईर्ष्या होता है भगवान से। लेकिन भगवान है जो है बता रहे हैं, उसमें क्या है? वो छुपा थोड़ी ना है, भगवान जो सत्य है उसी को बोल रहे हैं। तो अब आप श्रुति ले लीजिए या स्मृति ले लीजिए, पुराण ले लीजिए या वेद ले लीजिए, सब जगह बताया गया है कि ब्रह्मा और शिव जी इनके ऊपर हैं, ये दोनों सेवक हैं। जब ब्रह्मा और शिव भगवान के सेवक हैं तो दूसरों का कहना ही क्या। और वो भगवान में भी अलग अलग कैटेगरी, हमने कल बताया था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, बाकी सब उनके अंश हैं और अंशों के अंश हैं और उनके अंशों के अंशों के अंश हैं। भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु ही हैं जो पूर्ण हैं, जो अवतारी हैं। बाकी सारे अवतार हैं, इसलिए कृष्ण अवतार नहीं है, चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अवतारी हैं। 64 गुण संपन्न, 64 गुण पूर्ण रूप से किसी में नहीं पाए जाते। ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में, और वही कृष्ण राधा रानी का स्वरूप को लेके, उनकी कांति को लेके आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो वो पूर्ण है। अब यहां पे बताते हैं अभिन्न स्वराट। भगवान कैसे हैं? अभिन्न स्वराट, पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। और अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब पूर्ण ज्ञान है, भगवान को सब पता है। यानी हम सोच नहीं सकते सब पता, मतलब उनको सब पता है। आप लोग जो बैठे सुन रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचने वाले हैं, सब भगवान को पता है। मैं क्या बोलने वाला हूं, क्या सोचने वाला हूं, क्या करने वाला हूं भविष्य में, सब पता है भगवान को। भूत का भी पता है, भूतकाल का, वर्तमान का, भविष्य का, और सारी सृष्टि का एक एक कोना उनको पता है। कुछ नहीं जो उनसे छुपा हुआ है। तभी तो अभिज्ञ है, पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान है उनके पास। और स्वराट, स्वराट मतलब पूरी तरह। भगवान ऐसे क्यों नहीं करते, भगवान ऐसे क्यों करते, हम कौन होते हैं बोलने वाले? भगवान पूरी तरह स्वराट है, वो जो चाहे करेंगे। और उनके पास बुद्धि है, हमसे ज्यादा जानते हैं, हमको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है भगवान को। लोग ज्ञान देने बैठ जाते हैं, राम को ऐसा करना चाहिए, कृष्ण को ऐसा करना चाहिए। जैसे कि आप बहुत बड़े कंसल्टेंट हो राम और कृष्ण के या दूसरे अवतार। भगवान पूछना चाहिए था आपको, किसका किसका कौन से असुर को मारना है, पूतना को मारूं कि नहीं मारूं, आपसे पूछना चाहिए था भगवान। इसीलिए तो पूतना जैसी राक्षसी को माँ का दर्जा दे दिए। अरे आपको मारने आई है राक्षसी, आप उसको माँ बना दिए। भगवान बोलते मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। यही होता है स्वराट, इसको बोलते हैं अभिज्ञ स्वराट। क्यों किसी से भगवान पूछने की जरूरत है? ये तो भगवान फिर भी हम लोग के भले के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम भटकना चाहें, लेकिन भगवान को इमिटेट नहीं करना चाहिए। और ये जो लोग कहते हैं ना, देखिए, यानी ये तो हद हो गया। जो व्यक्ति कहता है कि भगवान को ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए, बुद्धि देता है, भगवान को ज्ञान देने की ये हिम्मत रखता है, हिम्मत करता है, मूर्ख है, अज्ञानी है। इसको ये नहीं पता कि इसको बुद्धि देने वाले भी भगवान है। इसको बुद्धि देने वाले भगवान है। बच्चे को पिता देते हैं, हेलो बेटा ये 10 रुपया तेरा, ये 1 महीने का पॉकेट मनी। छोटा बच्चा है, 4-5 साल का, 10 रुपये बहुत हो गए।
सब तो खाना पीना ला के दे रहे। अब अपने पिताजी को बोलता है कि आप जो पैसा कमाते हो ना, उसको कैसे संभाल के रखना ये मैं आपको सिखाता हूँ, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छा, 10 रुपए है तेरे पास, अब मेरे पास 10 करोड़ है और 10 रुपए मैंने दिए हैं तुमको और तुम मुझे सिखाएगा। तो भगवान जिनके पास पूर्ण बुद्धि है, अभिज्ञ है, हम उनको और उनसे ही हमने बुद्धि लिया है। ये तो वही बात हो गई ना कि समुद्र से एक गिलास पानी निकाल के रख दो बाजू में, हाँ, विशाल समुद्र है, विशाल, उसमें से एक गिलास पानी निकालो और बाजू में रख दो, और ये अभी एक गिलास पानी बोलता है समुद्र को कि तुम ऐसे कैसे रहते हो, मैं तुमको सिखाता हूँ कैसे रहना चाहिए, हाँ, कैसे साफ रखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे हम मूर्ख हैं। भगवान को हम सिखाने चले, इतने बड़े हम लोग हो गए, और कोई इतना बड़ा नहीं हो सकता। इसे हमारी मूर्खता है, या हमारा अज्ञानता है। ये हमारे अज्ञानता के कारण हम कर रहे हैं। और यही अज्ञानता में देखिए, चाहे हिरण्यकशिपु था, चाहे हिरण्याक्ष थे, रावण था, कंस था, ये लोग सब मरे। इसी कारण ये लोग मरते हैं। इतना तपस्या किया, इतना प्राप्त किया, लेकिन भगवान को ही दुश्मन मान बैठे तो खत्म हो गए, है ना। तो भगवान सारी सृष्टि बनाते हैं, भगवान से लड़ने के लिए कहां जा पाएगा। हम सब भगवान के अंश हैं। तो और आप देखिए ना भगवान का बुद्धि, अभी तक मनुष्य ने ऐसा कोई मशीन बनाया क्या कि एक मशीन बना दी, दूसरी मशीन बना दी, अब चल रहा है सब कुछ। भगवान ने एक स्त्री बनाई, एक पुरुष बनाया, अब वो लोग चल रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे पूरा जनसंख्या फैल गई। भगवान को ये सब में घुसने की जरूरत नहीं है, बना दिए, चलो अभी मैं तो बांसुरी बजाऊंगा। भगवान क्या है, उनको बांसुरी बजाना, उनको खेलना अपने ग्वाल वालों के साथ, और क्या करना, माखन चुराना है, असुरों को मारना, वो उनका आनंद की लीलाएं हैं। भगवान के पास टाइम होते हैं और हमारा टाइम पास होता है। तो ये भगवान ने बनाया है, ये भगवान की बुद्धि है। इसलिए भगवान को कहा जाता है असम ऊर्ध्व। भगवान असम, यानी कोई भगवान के सम नहीं है, कोई समान नहीं है, कोई ऊर्ध्व भी नहीं है, कोई भगवान से ऊपर नहीं है, कोई भगवान के बराबर भी नहीं है। और ये कौन समझ सकता है? जो भगवान के चरणों की, हाँ, जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, भक्ति करता है, वही व्यक्ति ये समझ सकता है भगवान के बारे में। वही व्यक्ति समझ सकता है भगवान श्री कृष्ण सर्व कारण कारणम है। वही समझ सकता है कि भगवान जो हैं वो सृष्टि के एकमात्र स्वामी है और कोई नहीं। और हमारे लिए अच्छा है, देखिए हमारे लिए यही अच्छा है कि भगवान की शरण ले। छोटी छोटी मछलियां घूमती है समुद्र में, इतनी भी होगी, इतनी भी होती है, लोग डूबती नहीं है, क्योंकि समंदर का उन्होंने सहारा लेके रखा है। हम भी कृष्ण का सहारा लेंगे, कृष्ण के चरणों पे आश्रित हो जाएंगे, तो ये भवसागर से भी हमको डरने की जरूरत नहीं, हमको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम भगवान की दृष्टि में है। लेकिन अभी भगवान के आश्रित नहीं है। महात्मा नाम तो माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित। हम भगवान के प्रकृति, हम उनके प्रति आश्रित हैं, भगवान की देवी प्रकृति में आश्रय लिया है, इसलिए हमको डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जिसने नहीं लिया है वही डरेगा, चाहे मृत्यु हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो। डरता कौन है? जो भगवान में पूर्ण रूप से आश्रित नहीं है। जो आश्रित है वो कभी नहीं डरेगा, चाहे कोरोना आ जाए, कोरोना का बाप आ जाए, क्योंकि सबका बाप तो हमारे साथ है, हम तो उनके चरणों में बैठे हैं। हाँ? कौन ऐसा है? हिरण्यकशिपु आके खत्म हो गया, हिरण्याक्ष आके खत्म हो गया, जब प्रहलाद महाराज को बोले कुछ चाहिए बेटा, नरसिंह देव बोले, प्रहलाद बोले भगवान
अभी अभी देखा मैंने, इतना तपस्या किया मेरा बाप ने, इतना तपस्या और इतना प्राप्त किया कि झाड़ू लगाते थे देवता लोग इसके आंगन में, और इसको आपने चुटकी बजा के खत्म कर दिया, तो मैं लेके क्या करूंगा? मैं देख नहीं रहा हूं, ये मूर्ख था, तो मैं क्यों मूर्ख बनूंगा? मुझे ऐसा चाहिए जो खत्म ना हो, वो है भक्ति। तो क्यों भगवान के पास जाके ये दो ये दो ये दो? भगवान के पास यही मांगना चाहिए कि अपनी शरण दो, अपनी सेवा में लगाओ हमको, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी सेवा में लगाओ। उसको कहते हैं आश्रय लेना भगवान। तो ये भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान के नाम जप करके, गीता भागवतम पढ़ के, श्रवण करके, भक्तों का संग करके, भगवान का प्रसाद खा के, भगवान का आश्रय ले, धीरे 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 धीरे, और भय से हम मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।